हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्य नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 42वां सर्ग। लंकार वानरों की चढ़ाई तथा राक्षसों के साथ उनका घोर युद्ध। तदंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्रीराम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत, वन और कानों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सबका विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्रीराम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। इधर श्रीरामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है। विचित्र ध्वजापताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्रीराम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। हाय, वह मृगशावकननी जनक नंदिनी सीता यहीं मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूं बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेहनंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्रीराम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। अक्लिष्टकर्मा श्रीराम के इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनादों से वहां की धरती और आकाश को गुंजा दिया। वे समस्त वानरयूथपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढहा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे। राक्षसराज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बंटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मुंह और सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। ये सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घासफूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों को साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते, कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढहाते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयशी से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर
लंका के पूर्वी द्वार को घेर कर खड़ा हो गया। उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रगस भी आकर इट गए। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो दक्षिण द्वार पर आकर 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेर कर खड़े हो गए। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्रीराम तथा वानरराज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेर कर खड़े हुए। सुग्रीव पूर्व वर्णन के अनुसार वायव्य कोण में स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्रीराम की सहायता करते थे। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, 1 करोड़ वानरों के साथ श्रीरामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी तरह महाबत्नी शत्रुसूदन ऋक्षराज धूम्र 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ लेकर श्रीरामचंद्र जी के दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्रीराम विद्यमान थे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन सब और घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षसराज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों के यहां जिनके मुखभाग चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धौंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक्पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। तदंतर रावण की प्रेरणा से उसके सैनिक बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए निकलने लगे, मानो प्रलयकाल में महान मेघों के जल से भरे जाते हुए समुद्र के वेग आगे बढ़ रहे हों। तत्पश्चात वानर सैनिकों ने सब और बड़े जोर से सिंहनाद किया, जिससे छोटे बड़े शिखरों और कंदराओं सहित मलय पर्वत गूंज उठा। इस प्रकार हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने, रथों के पहियों की घरघराहट एवं राक्षसों के मुख से प्रकट हुई आवाज के साथ ही शंख और दुंदुभियों के शब्द तथा वेगवान वानरों के निनाद से पृथ्वी, आकाश और समुद्र निनादित हो उठे। इतने ही में पूर्वकाल में घटित हुए देवासुर संग्राम की भांति राक्षसों और वानरों में घोर युद्ध होने लगा। वे राक्षस दमकती हुई गदाओं तथा शक्ति, शूल और फरसों से समस्त वानरों को मारने एवं अपने पराक्रम की घोषणा करने लगे। उसी प्रकार वेगशाली विशालकाय वानर भी राक्षसों पर बड़े बड़े वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों और दांतों से चोट करने लगे। वानर सेना में वानरराज सुग्रीव की जय हो, यह महान शब्द होने लगा। उधर राक्षस लोग भी महाराज रावण की जय हो, ऐसा कहकर अपने अपने नाम का उल्लेख करने लगे। दूसरे बहुत से भयानक राक्षस जो परकोटे पर चढ़े हुए थे, पृथ्वी पर खड़े हुए वानरों को भिंदिपालों और शूलों से विदीर्ण करने लगे। तब पृथ्वी पर खड़े हुए वानर भी अत्यंत कुपित हो उठे और आकाश में उछलकर परकोटे पर बैठे हुए राक्षसों को अपनी बाहों से पकड़ पकड़कर गिराने लगे। इस प्रकार राक्षसों और वानरों में बड़ा ही अद्भुत घमासान युद्ध हुआ, जिससे वहां रक्त और मांस की कीच जम गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।